देखिए, ओपिनियन डिफरेंस तो हर जगह होता है, बाती होती है, कहीं हाथापाई भी हो जाती है। तो उसके लिए जो टॉप ऑफिसर्स है वो डिसिप्लिन कमेटी बनाते हैं, बातचीत की सुनवाई करते हैं। अकॉर्डिंगली अगर कोई ऐसा बैड बिहेवियर वाला या फिर इसने रिपीटेड ऑफेंस जिसने किया है, उसको नेक्स्ट पोर्ट में चुपचाप हम उतार देते हैं। उसको बताते भी नहीं कि आप साइन ऑफ करने वाले हो। अचानक शिप पे आएगा, उसका रिलीवर आ जाएगा, इनको धीरे से बोलेंगे भैया आप जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर सीरियस कुछ हो गया, ओपिनियन डिफरेंस है, बहस हो गई, फिर बहस बातचीत करके खत्म हो गई, हाथ मिला लेते हो, ओके चलेगा, कभी कभी हो जाता है, हीट ऑफ द मोमेंट भी हो जाता है। लेकिन अगर फिजिकली किसी ने इन्वॉल्व हुआ एक दूसरे से तो वो बहुत सीरियस बात हो जाती है। तो उसमें से एक को जो भी हो, हम लोग जो डिसाइड करते हैं कि इसकी गलती है उसकी गलती, उसको हम निकाल देते हैं। नेवी वाले हम लोग एक्टिवली बहुत पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इसमें। अब जहाँ मैंने कुछ लोगों से सुना है कि भाई आपके शिप के सामने वेल आ जाएगी तो क्या करेंगे, आप शार्क आ जाएगी तो क्या करेंगे। तो जो मर्चेंट शिप जो डीप सी में जाते हैं उनका साइज होता है 50, 60, 70 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 350 मीटर, 400 मीटर। तो इतने बड़े जहाज के आगे वेल और शार्क बहुत छोटी सी स्पीसीज है, ये दाहिने बाएं हट जाती हैं। रेयर मैंने एक फोटोग्राफ बहुत पहले देखी थी कि जहाज के आगे के बाव सेक्शन पे एक मछली पड़ी हुई थी बड़ी सी, और वो ऐसे शिप को भी पता भी नहीं चला इतना बड़ा जहाज है, और वो पोर्ट तक पहुंच गई। लेकिन मैंने ऐसा कभी अनुभव नहीं दिया, वो पता नहीं वो फेक फोटोग्राफ है या असली फोटोग्राफ है। लेकिन मैंने इतना सेल किया, मैंने 27 साल सेल किया, मैंने कभी किसी मछली को जहाज को टक्कर मारते नहीं देखा। फिर एक बार किसी ने कहा था कि बहुत बड़ा वो अनाकोंडा टाइप का निकल के बाहर आएंगे, जहाज को घेर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये सब कहानियां हैं खाली। छोटे मोटे बोट को हो सकता है डैमेज कर सकते, लेकिन जो ओशन गोइंग शिप्स हैं उनको ऐसा कुछ नहीं सकता। हाँ, हमारे पास थोड़ा सा क्या होता है कि पानी के अंदर जो सेक्शन रहता है जहाज का तला, जिसे कि हल कहते हैं, तो उसमें कुछ जो मरीन स्पीशीज है वो घर बना लेती हैं, सी शेल्स वगैरह घर बनाते हैं। तो उसमें बीच में क्या हुआ था कि उनसे निपटने के लिए जहरीला केमिकल लोग लगाते थे ताकि मरीन स्पीसीज चिपके ना। तो वो जहरीला केमिकल तो जहर है, हल्का हल्का निकलेगा, समुद्र में घुलेगा, और वो पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण था। अभी बैन हो गया। शिप में ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है कि अगर ऑयल स्पिल हो गया, कि जैसे कि हम लोग कहते हैं, हम लोग जानते हुए इस बात को कि हम लोग को फ्यूलिंग करना पड़ता है, जिसको कि हम लोग शिपिंग के भाषा में कहते हैं बंकरिंग करना। तो बंकरिंग में अगर कभी कभी गलती हो जाती है, जिस टैंक में हमको तेल लेना है, हैवी ऑयल लेते हैं हम लोग, हैवी फ्यूल ऑयल, अगर जिस टंकी में तेल लेना है अगर ठीक से उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई तो हो सकता है टंकी ओवरफ्लो कर जाए, ओवरफ्लो करके तेल डेक पर आ जाए, और हमने अगर बढ़िया से उसका मेंटेनेंस नहीं किया हुआ है, रोकथाम नहीं की है इस चीज़ से भिड़ने के लिए, यानी पोल्यूशन से भिड़ने के लिए, तो वो तेल हो सकता है पानी में चला जाए। और तेल आज के ज़माने में पानी में जाना बहुत बड़ा अपराध है शिपिंग की दुनिया में। जहाज अरेस्ट हो जाएगा, शिप का क्रू अरेस्ट हो जाएगा, शिप के क्रू की नौकरी चली जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास एक जो है मेंटेनेंस प्लान रहता है, हर शिप में रहता है। एक रेगुलेशन है मारपोल का, MARPOL, मरीन पोल्यूशन शॉर्ट फॉर्म है, उसका लॉन्ग फॉर्म कुछ और है। तो मरीन पोल्यूशन में हर तरीके का इमरजेंसी से, पोल्यूशन से रिलेटेड इमरजेंसी से निपटने के लिए जहाज को एक तैयारी करके रखने के लिए बोला गया है। तो तेल भी जो निकलने की जैसे होती है कि चांसेस हो सकते हैं, तो उससे बचने के लिए भी शिप टू शिप स्पेसिफिक हमारे पास सारी तैयारी रहती है। जैसे तेल थोड़ा सा आ गया जमीन पे, जैसे डेक पर आ गया, तो तुरंत हम वहीं पे सॉडस्ट के बैग्स रखते हैं, यानी कि बुरादे के बैग रखते हैं, वो डाल के तेल को सुखा लेते हैं उसमें, या फिर बूम्स रखते हैं, मोटी मोटी रस्सियाँ रहती हैं जो कि तेल ऑब्जॉर्व करने के लिए एक्सपर्ट होती हैं, उनको घेर देते हैं उससे, ताकि तेल उसी बीच में रह जाए। बाई चांस पानी में भी अगर तेल गिर जाता है तो वो तेल ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाता, क्योंकि बंकरिंग से पहले बंकरिंग कंपनी भी या उससे एसोसिएटेड जो सपोर्ट कंपनी है पूरे एरिया को पहले से ही बूम से घेरे रहती है। तो अगर तेल पानी में चला भी जाता है तो सर्टेन वो बूम तक ही जाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। तब तक हम उसको सफाई करने का कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देते, चाहे केमिकल से, चाहे स्कूप से मैनुअली उठा के। समुद्र के बीच में कुछ हो गया है तो हम सबको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई है, और उसमें मास्टर को, सेकेंड ऑफिसर को थोड़ा एडवांस मेडिकल फर्स्ट एड, अगर हम जितने ऑफिसर्स हैं उनको एडवांस मेडिकल फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और कुछ एक गिने हुए जो कैप्टन है उसको इंजेक्शन वगैरह लगाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये तो एक्सट्रीम इमरजेंसी
इमरजेंसी हो गई, समुद्र के बीच में अगर ये ऐसा कुछ हो गया तो अगर हम किनारे के आसपास हैं थोड़ा, जहाँ पे कि हेलीकॉप्टर आ सकता है या फिर हम चले जाएं हेलीकॉप्टर के डिस्टेंस पर, तो वहाँ चॉपर से हम लोग जो बंदा है जिसको कि चोट चपेट लगी है उसको हम लोग एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। मेरे खुद भी 3 उंगली का स्किन निकल चुका है मशीन से, तो बाई चांस हम लोग यूएस पहुँच ही रहते तो मुझे तुरंत उन्होंने डॉक्टर के पास भेजा था और पट्टी उट्टी लगा के आए थे। समुंदर बहुत डेंजरस जगह है, मजाक नहीं कर सकते कभी भी। दिन में कोई कहता है कि हम पानी में कूद जाएंगे, नहाएंगे, तैरेंगे, मैं एडवाइस करूंगा ऐसा ना करें, कि समुद्र का टेम्परेचर मोस्टली हर जगह बड़ा ठंडा होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर मैंने देखा है गल्फ एरिया में 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी एवरेज टेम्परेचर बाकी समुद्र का होता है 20-22 डिग्री। पानी के अंदर आप ज़्यादा रह नहीं पाएंगे, इंसान की जान चली जाएगी, शरीर को बड़ा जल्दी ठंडा करता है। उधर ही नॉर्थ में चले जाएंगे यूरोप साइड में, तो वहाँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड पानी मिलेगा, 4 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। 5 मिनट आदमी काफ़ी है इंसान की जान लेने के लिए, वो टेम्परेचर। तब तो जहाज घूम के आएगा उसको बचाने के लिए, तब तो प्राण निकल जाएंगे। तो समुंदर बहुत खतरनाक है। सबसे बड़ा आपका जीवन रक्षक जो नाव है वो अपना शिप होता है। डेक पे जाते हैं हम लोग, घूमते हैं, टहलते हैं, जॉगिंग वगैरह भी करते हैं, लेकिन सावधानी से।